लोकतंत्र और संविधान के पहरुआ के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद जी सोशल जस्टिस और धर्मनिरपेक्षता के सेकुलरिज्म के सबसे बड़े चेहरे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी 2 बजे, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी 2 बजे, सब लोग पहुंचेंगे। मीटिंग की शुरुआत तो होगी। आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक होटल मौर्या में आयोजित है। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं। शक्ति जी, किस तरह की बैठक है, कौन कौन लोग शिरकत कर रहे हैं और पार्टी क्या रणनीति तय करने वाली है? देखिए, 2022 में चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के होने के बाद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित की गई है, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज अंतिम बैठक है। इस बैठक में जो पहले से नामित सदस्य हैं, डिफरेंट स्टेट जहां राष्ट्रीय जनता दल का संगठनात्मक ढांचा है, वहां के प्रदेश अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इसमें आज भाग लेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी 2 बजे, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी 2 बजे, सब लोग पहुंचेंगे। मीटिंग की शुरुआत तो होगी। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और विदेश मामलों के प्रस्तावों को यहाँ देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, उस पर गहन विचार होगा। विचारों उपरांत लिए गए प्रस्ताव पर निर्णय को कल की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उसे पेश किया जाएगा। और वर्तमान राजनीतिक परिवेश में अन्य जो सवाल अनयन जो हैं, उन विषयों पर गंभीरता से बात भी होगी, क्योंकि देश जानता है कि जो हमारा लोकतंत्र और संविधान के पहरुआ के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद जी सोशल जस्टिस और धर्मनिरपेक्षता के सेकुलरिज्म के सबसे बड़े चेहरे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में इनकी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी को बार बार खटकती है। बिहार चुनाव पे भी चर्चा होगी क्या? हमने कहा कि सामयिक रूप से जो भी अपेक्षित विषय वर्तमान में है, उन सभी विषयों पर बात होगी और विषयों पर बात उपरांत जो प्रस्ताव लिए जाएंगे, उन प्रस्तावों को कल की बैठक में पेश भी की जाएगी। और हमने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में लालू प्रसाद की मौजूदगी देश के वो तमाम वर्ग चाहता है जिसको संविधान में, लोकतंत्र में, धर्मनिरपेक्षता में, सामाजिक न्याय में आस्था है। सोशल जस्टिस के साथ साथ सोशल रिवोल्यूशन के सबसे बड़े नायक के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद जी को देश जानता है। 3 क्रांतियां देश में हुई। सप्त क्रांति डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में, संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, और सामाजिक क्रांति आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो स्थापित हुआ, जो हाशिए पर लोग थे, वंचित थे, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से, अंतिम पंक्तियों में थे, मुख्य धारा में लाया ही नहीं, उनके अंदर राजनीति चेतना और जागृति पैदा की। तब लोग आज अपने हक और हकूक की जो बात करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, उस आंदोलन का प्रतिफल है, वो क्रांति का प्रतिफल है। बैठक में इस बात की भी चर्चा होगी, जो ओवैसी साहब की तरफ से प्रस्ताव आया है कि महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। जो विषय हमने कई बार कहा कि जो पार्टियां चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करे, बाहर रखे, राजद तो कई स्टेटों में, कुछ ही स्टेट में चुनाव लड़ती है, बाकी जगह तो हम लोग समर्थन भी करते हैं। तो जो पार्टी को लगता है कि बिहार में सामाजिक न्याय के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता, गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे, खंडित न हो, तो कई तरह के रास्ते हैं। समर्थन का भी रास्ता है। हर चीजें पार्टिसिपेट करने का ही एक माध्यम नहीं होता, तो कई रास्ते हैं। उन रास्तों का भी इस्तेमाल अन्य पॉलिटिकल पार्टियों को करनी चाहिए जो देश में इन विचारों के साथ है। आप भी बिहार चुनाव में कूद गई है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये डेमोक्रेसी है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को नमो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया है। प्रतिपक्ष की आवाज, उनके सुझाव के बिंदु पर कोई बात नहीं करना चाहती है। वो चाहती है बैकडोर से सत्ता हासिल करना। एक कड़ी टिप्पणी मेरी है, मैं जो पहली पड़ाव देख रहा हूं, बिहार को राष्ट्रपति शासन की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ढकेलना चाहता है। वो जानता है कि बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, स्मरण शक्ति छीन गई है। एवरी पीपुल आर फुल्ली अवेयर कि मिस्टर नीतीश कुमार
इस टोटली डिफंग टाइप के हो चुके हैं। आज उनकी स्थिति का पूरा पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी एक चेहरे के रूप में खड़ा करके, आगे एक दर्पण के रूप में, फोटो के रूप में खड़ा कर करके चाहती है सत्ता हासिल करना। लेकिन ये बिहार है, क्रांति की भूमि है, ये बिहार है संघर्ष की भूमि है, ये बिहार है लिच्छवी गणराज है, प्रथम लोकतंत्र की जननी है। अरविंद केजरीवाल के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो कहा हर पॉलिटिकल पार्टी को डेमोक्रेसी में लड़ने का अधिकार है, किसी को आप मनाही कैसे। किसी विधानसभा क्षेत्र में आप जब जाते हैं तो देखते हैं 15 से 20 उम्मीदवार होते हैं, लड़ाई तो दो ही के बीच में होती है। अब वो बात जो लोग ठीक है, आप कई तरह के लोग चुनाव लड़ते भी हैं, किसी पर पहरा तो आप नहीं लगा सकते हो। वो भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आपने उनकी दोनों बातें नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन नेशनली था हमारा। हम लोगों ने कभी भी सेकुलर जमात को कमजोर राष्ट्रीय जनता दल ने कभी नहीं किया। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड इस बात के प्रमाण है कि उन राज्यों में जहां जो सशक्त और मजबूत भूमिका अदा कर रही थी सेकुलर पार्टियां, हमने समर्थन दिया। ओवैसी साहब को अब बाहर से समर्थन देने की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार कहा, हम किसी की अभिव्यक्ति किसी पार्टी के राजनीतिक विचारधारा के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। अभिव्यक्ति उनके सामयिक रूप से जो लगता है उन विचारों को प्रस्तुत करते हैं। हमने कहा हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि दो बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। पुनरीक्षण यानी मतदाता पुनरीक्षण पर भी चर्चा होगी। सघन मतदाता पुनरीक्षण 2025 अव्यवहारिक, पूरी तरह से मतदाताओं के अधिकार को छीनने का पूरी कोशिश है। 11 बिंदु जो दिए गए हैं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मतदाता को, वो पूरी तरह से अव्यवहारिक है। सबसे बड़ा सवाल है कि 25 दिन में कोई कैसे कर लेगा। 10 महीना जाति गणना करने में लगा बिहार में, वह भी इतने सारे मानदंड नहीं थे, इतने एविडेंस नहीं थे, तब 10 महीना लगा। अब ये 25 दिन में कैसे करेगा। इस मीन्स कि पूरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नमो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया है। अब गृह मंत्रालय से वो गाइड होने लगा। अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, इस बात पे भी चर्चा हो। अरे ये बताने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स में, राजनीति में परसेप्शन महत्वपूर्ण कड़ी है। जन भावना और जन आकांक्षा बिहार की तेजस्वी की चेहरे में दिखता है और जन विश्वास के वो प्रतीक हैं। कहते हैं जो करते हैं। आम जन चाहता है कि वो जो कहे जो करे। 17 महीने के सुनहरे कालखंड, उनकी अपनी जुबान, वो दोनों चीजें एक बार स्थापित होते दिखा। तो पूरा बिहार की प्रशासनिक अराजकता, लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं से अब उब चुका है। इसलिए अब तो नए विकल्प की तलाश में है। बिहार बदलना लोग चाहते। विकल्प तेजस्वी यादव सबको पता है। अब आम लोगों की चाहत है, आम लोगों की पसंद है तेजस्वी जी। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक से पहले साफ कहा कि बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। थोड़ी सी तस्वीरों के जरिए दिखा दे रहे हैं। ये पटना के होटल मौर्या स्थित बैठक स्थल है जहां गहमा गहमी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होगी, जिसमें पार्टी के अंदरूनी मसलों के साथ साथ चुनावी मसलों पर भी चर्चा होगी। शक्ति यादव ने साफ तौर पे कहा कि यदि ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं तो बाहर से समर्थन दे। यानी कुल मिला के उन्होंने साफ साफ संकेत दिया है कि महागठबंधन का जो असली स्वरूप है वही रहेगा। यदि कोई बीजेपी को हराने के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वो समर्थन देना होगा। वहीं आपके चुनाव लड़ने पर शक्ति यादव ने साफ साफ कहा कि डेमोक्रेसी में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है और इन तमाम मसलों पर चर्चा राज्य कार्यकारिणी की बैठक में होगी। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।